बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हम सब के रिस्क में बरकत दे और हमारे दस्तरखानों को वसी करे और आपको हमेशा हसीन और जवान रखे। आमीन सुम आमीन। तो क्या आप भी चाहते हैं 30 और 40 साल की उम्र में भी आपका चेहरा बिल्कुल 20 साल जैसा लगे, एकदम चमकदार सा, ग्लोइंग और बहुत ही स्पॉटलेस? तो जी हाँ, आज की रेमेडी है आपके लिए स्पेशल और इस रेमेडी को यूज़ करने से आपका चेहरा हो जाएगा एकदम स्पॉटलेस, ग्लोइंग और एक अच्छी सी वाइटनिंग भी आएगी और साथ ही आपको लगेगा कि आपके जो रिंकल्स हैं, आपका जो स्किन सैगी हो रही है, वो सब भी आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगी। तो जाहिर है कि सभी चाहते हैं कि उनका जो फेस है वो हमेशा की तरह एकदम जवान रहे, क्योंकि स्किन से, आपके फेस से आपकी जो एज है वो झलकने लगती है, लोगों को पता चलने लगता है आपके फेस को देख के कि आपकी एज किस तरह की होगी। तो सबसे ज़्यादा अपनी स्किन की केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपनी उम्र को छुपाना चाहते हैं तो। सबसे पहले आपने क्लीन बोल ले लेना है, उसमें आपने लेना है 1 चम्मच भर के बेसन। तो बेसन आपको पता होगा कि स्किन को क्लीन करता है, बहुत ही बेस्ट क्लींजर है, एक्सफोलिएट करता है, डेड लेयर को उतारता है, साथ ही रंगत को निखारता है और हमारी स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है, फिर चाहे वो टैनिंग हो या फिर एक्नी हो, पिंपल्स हो, डार्क स्पॉट्स हो, ब्राउन स्पॉट्स हो या फिर हो रिंकल्स। तो जिस तरह हमारी एज बढ़ने लगती है उस तरह हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स आने लगते हैं, फाइन लाइंस बनने लगती हैं, जिनको हम झुर्रियाँ भी कहते हैं। सबसे पहले ये चीज़ हमारी अंडर आई में स्टार्ट होती है, क्योंकि जो अंडर आई हमारी स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वहाँ पे फाइन लाइंस बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए आपने अपने फेस को हमेशा मॉइस्चराइज रखना होता है ताकि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी ख़त्म ना हो। उसके बाद आपने यहाँ पर ले लेना है कॉफ़ी, और कॉफ़ी आपने सादी वाली लेनी है और ये किसी भी ब्रांड के आप ले सकते हैं और ये आपने हाफ़ स्पून लेना है। तो कॉफ़ी भी आपकी स्किन को डिटैन करती है। जो लोग धूप में निकलते हैं, ऑफिस जाने वाली वुमेन्स हों या फिर यूनिवर्सिटी जाने वाली गर्ल्स हों, सबकी ही स्किन पे टैनिंग आ जाती है। धूप से जब उनका एक्सपोजर होता है, सन एक्सपोजर होता है, तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बर्न होने लगती है। तो उसके लिए आपकी कॉफ़ी बहुत ही करामत चीज़ है, आपकी स्किन को डिटैन करती है, साथ ही आपके जो डार्क सर्कल्स होते हैं उनको भी ख़त्म करती है। उसके बाद फाइन लाइंस जो होती हैं उसको भी ये ख़त्म करती है, रिड्यूस करती है और रिंकल्स को भी ख़त्म करती है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे ले लेना है मुल्तानी मिट्टी, और मुल्तानी मिट्टी लेंगे हम हाफ़ स्पून। मुल्तानी मिट्टी स्किन पे से एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करती है, साथ ही जो स्किन पे पिंपल्स और एक्ने का मसला होता है उसको भी ख़त्म करती है। कभी हमारे फेस पे छोटे छोटे से दाने होने लगते हैं, तो मुल्तानी मिट्टी को यूज़ करने से स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ग्लोइंग स्किन के लिए यूज़ कर रहे हैं स्किन शाइनर, और स्किन शाइनर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, और इससे आपकी स्किन पे एक बहुत ही अच्छा सा शाइन आता है, ग्लो आता है। तो आपने 1 चम्मच यहाँ पे ऐड कर देना है स्किन शाइनर, और स्किन शाइनर की कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और ये सैलून वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, फेशियल्स में। अब आपने ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसकी मिक्सिंग बहुत ही अच्छे से करनी है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और ऐड करने लगे हैं जिससे हमारा फेस पैक कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा इसका टेक्स्चर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें मिल्क, और ये मिल्क ठंडा है। अब 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, उसका आपने बहुत ख़याल रखना है। अगर तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपने मिल्क नहीं लेना, आपने इसकी जगह ऐड करना है रोज़ वाटर, और अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आपने यहाँ पे मिल्क ऐड करना है। तो अब यहाँ पे आपने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से इस तरह से फेंट लेना है, मिक्स कर लेना है, ताकि जो कॉफ़ी है वो भी मेल्ट हो जाए और कोई भी जो लम्स वगैरह हैं वो ना बने। तो वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कर दिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर किया करें। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी सी रेमेडीज़ लाती रहूँगी। अब हमारा ये फेस मास्क बिल्कुल रेडी है। अब आपने सुनना है गौर से कि इसको अप्लाई किस तरह करना है। तो आपने अपने फेस को वॉश करना है, उसके बाद इसको इस तरह अपने हैंड से चाहे ब्रश से चाहे जिस भी चीज़ से चाहे बहुत ही अच्छे से इसको अपने फेस पे लगा लें। डबल और ट्रिपल लेयर आपने इसकी लगानी है फेस पे और नेक पे। जो भी चीज़ यूज़ करें उसको अपने नेक पे भी साथ लगाया करें, वरना आपकी फेस का कलर अलग और नेक का अलग, तो ये चीज़ सही नहीं होती। और नेक अगर एक बार डार्क हो जाए तो उसको फिर सही करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप अपने फेस के साथ अपने नेक का भी ख्याल रखा करें, ज़्यादातर चीज़ें अपने नेक पे भी अप्लाई किया करें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपने बहुत ही अच्छे से इसको अप्लाई कर लेना है और उसके बाद आपने 5 मिनट्स इसको छोड़ना है।
देन आपने सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। मसाज हमेशा सर्कुलर मोशन में और अपवर्ड डायरेक्शन में किया करें। यहाँ पे क्योंकि मैं अपने हाथ पे कर रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा ज़ोर ज़ोर से कर रही हूँ। आपने बहुत ही जेंटली मसाज करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। और जिस तरह मसाज के आपके स्टेप्स होते हैं उनको आपने अपवर्ड रखना है, वरना आपकी स्किन लटकने लगेगी, सैगी हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर लिया है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल ड्राई हो गई है। जब इस तरह ड्राई हो जाए तो आप देख लें, इसको थोड़ा सा और आप मसाज कर लें। दैन आपने नॉर्मल टैप वाटर से इसको वॉश कर लेना है। मसाज करने के बाद आपने इसको 20 मिनट्स तक छोड़ देना है। और मुल्तानी मिट्टी है ये बहुत जल्दी ड्राई होती है। ड्राई होने के बाद फिर से आपने 1 से 2 मिनट पानी छिड़क के इसको मसाज करना है और आपने फिर नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर लेना है। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। स्किन पे कितना अच्छा ग्लो आ गया है, स्किन वाइट हो गई है, ब्राइट हो गई है और इससे आपकी स्किन हेल्दी भी होगी। सिर्फ गोरा रंग मैटर नहीं करता, आपकी स्किन का हेल्दी होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपकी स्किन ख़राब हो सकती है।